खातून जिसका ताल्लुक गुजरांवाला से था, सियालकोट मोटरवे के ऊपर गुजरपुरा के इलाके के करीब हादसे का शिकार हुई है। वो मोटरवे हेल्पलाइन पर राब्ता करती हैं, मदद मांगती हैं, लेकिन ऑपरेटर की जानिब से ये मौक़िफ़ इख्तियार किया जाता है कि ये इलाका उनकी डोमेन में नहीं है, लिहाजा वो इनकी कोई मदद नहीं कर सकते। कोई औरत जो है ना वो अकेली यहाँ ना, ये जंगल है, ये बुज़दार साहब का जो है ना ये जंगल है। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। उर्दू पॉइंट से बुरहानुद्दीन का सलाम। नाज़रीन, रात गए लाहौर के अंदर एक इंतहाई अफसोसनाक वाक़या पेश आया है जिसने पूरी इंसानियत को शर्मिंदा कर दिया है। एक खातून के साथ उसके बच्चों के सामने दो नामालूम अफराद ने ज़्यादती की है और ये वाक़या रात गए पेश आया है। खातून जिसका ताल्लुक गुजरांवाला से था, वो लाहौर सियालकोट मोटरवे के ऊपर गुजरपुरा के इलाके के करीब जो है हादसे का शिकार हुई है। खातून की गाड़ी के अंदर फ्यूल ख़त्म होता है, जिसके बाद वो मोटरवे हेल्पलाइन पर राब्ता करती हैं, मदद मांगती हैं, लेकिन ऑपरेटर की जानिब से ये मौक़िफ़ इख्तियार किया जाता है कि ये इलाका उनकी डोमेन में नहीं है, वहाँ मोटरवे पुलिस किसी भी मुसाफिर की या शहरी की मदद को नहीं आ सकती, लिहाजा वो इनकी कोई मदद नहीं कर सकते। खातून की जानिब से गुजरांवाला के अंदर अपने रिश्तेदारों के साथ रब्ता किया जाता है और उन्हें सूरत हाल से आगाह किया जाता है कि उनकी गाड़ी ख़राब हो गई है या उसमें पेट्रोल ख़त्म हो गया है, जिसके बाद गुजरांवाला से दो शख्स गाड़ी के अंदर फ्यूल लिए उस गिवन लोकेशन के ऊपर पहुंचते हैं जहां पर खातून के साथ वाक़या पेश आता है। जो ही वो दोनों अफराद मोटरवे के ऊपर पहुंचते हैं तो देखते हैं कि गाड़ी बिल्कुल खाली है और गाड़ी का जो ड्राइविंग सीट वाला शीशा है वो टूटा हुआ है और उसके ऊपर खून भी लगा हुआ है। कुछ देर बाद देखने में आया कि मोटरवे और जंगल के दरमियानी रास्ते के ऊपर वो खातून जो है इंतहाई बुरी हालत के अंदर वापस आ रही थी और उस खातून की जानिब से बताया कि दो नामालूम जो अफराद थे, एक शख्स के पास पिस्टल था जबकि दूसरे शख्स के पास डंडा था और उन्होंने ज़बरदस्ती इन्हें गाड़ी का शीशा तोड़कर बाहर निकाला और उसके बाद ज़्यादती का निशाना बनाया। पुलिस की जानिब से अभी तक इस वाक़े से मुतल्लिक़ किसी किस्म की कोई जो डिटेल्स हैं वो ऑफिशियली फ्राहम नहीं की जा रही। अलबत्ता रात गए वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़ार की जानिब से इस वाक़े का सख्ती से नोटिस लेते हुए IG पंजाब से रिपोर्ट तलब कर ली गई थी। पुलिस ज़राए के मुताबिक ये इन्फॉर्म किया गया है कि इस वाक़े के अंदर जो खातून थी उनकी मेडिकल रिपोर्ट करवाई जा चुकी है और मेडिकल रिपोर्ट के मुताबिक ये साबित हुआ है कि दो अफराद ने उनके साथ ज़्यादती की है। जहाँ तक मुल्ज़मान की गिरफ्तारी की बात है तो पुलिस की जानिब से ऑफ द रिकॉर्ड ये बताया गया है कि रात गए जो ही इस वाक़े का इल्म हुआ, FIR दर्ज की गई तो उसके फौरी बाद सर्च ऑपरेशन किया गया, जिस जो जाए वकूआ है उसके सराउंडिंग्स के अंदर से मुख्तलिफ अफराद को ज़ेरे हिरासत जो है लिया गया और तकरीबन 12 के करीब अफराद जो हैं जिनकी शनाख्त परेड भी करवाई गई और उनकी जियो फेंसिंग चल रही है और जो DNA रिपोर्ट है उसका भी इंतज़ार किया जा रहा है। तो तकरीबन 12 अफराद हैं जो अभी तक इस केस के अंदर पुलिस की तहवील में हैं और उनसे तफ्तीश की जा रही है। आला पुलिस हुकाम की जानिब से 2 टीमें तश्कील दी गई हैं इस केस को हल करने के लिए और मुल्ज़मान को कैफरे किरदार तक पहुँचाने के लिए। एक टीम SP CI की ज़ेरे निगरानी तश्कील दी गई है जबकि दूसरी टीम लाहौर पुलिस इन्वेस्टिगेशन के एक SP के ज़ेरे निगरानी बनाई गई है। दोनों टीमें जो हैं वो काम कर रही हैं और कोशिश की जा रही है कि इस केस को किसी तरीके से हल किया जाए, लेकिन इस केस ने मुख्तलिफ सवालात को जन्म दिया है कि कौम की एक बेटी रात गए पाकिस्तान के सबसे महफूज रोड मोटरवे के ऊपर ट्रैवल करती है और अगर उसकी गाड़ी के साथ कोई मसला पेश आता है, उसकी गाड़ी में फ्यूल ख़त्म होता है तो कोई शख्स, कोई महकमा उसकी मदद को नहीं पहुँचता। सबसे अहम सवाल यह है अगर मोटरवे पुलिस लाहौर सियालकोट मोटरवे के ऊपर किसी शहरी की मदद नहीं कर सकती या उन्हें अभी तक अगर उस रोड का चार्ज नहीं दिया गया था तो ऑपरेटर की जानिब से, महकमे की जानिब से उस जगह पर तैनात जो पुलिस अफसरान हैं, रिंग रोड की जो पुलिस है, उन तक मैसेज ज़रूर पहुंचाना चाहिए था, वो भी नहीं हो सका। उसके बाद दूसरा और अहम पहलू ये है कि अगर 15 पर कॉल नहीं होती या कोई शख्स इस कंडीशन के अंदर नहीं है कि वो 15 पर रब्ता करके अपना मसला बयान कर सके तो इंतहाई अहम रोड के ऊपर जिस पर रात गए लोग अपनी फैमिलीज़ के साथ, बच्चों के साथ ट्रैवल करते हैं, उनकी जो सेफ्टी है उसे कौन इंश्योर करेगा। आपको जाए हादसा भी दिखाएंगे और वहाँ से भी कुछ चीज़ें रिपोर्ट करेंगे। नाज़रीन, मैं इस वक्त लाहौर सियालकोट मोटरवे के उस मुकाम पर पहुंच चुका हूं जहां गुज़िश्ता रात कौम की इस मासूम बेटी के साथ दरिंदगी की जो दास्तान है वो घड़ी गई। 3 किलोमीटर पीछे नेशनल हाईवे अथॉरिटी का टूल प्लाजा है और बाकायदा तौर पर लोगों को टिकट देने के बाद इस मुकाम पर चढ़ने की इजाज़त दी जाती है। जितने भी पाकिस्तान के अंदर मोटरवेज बने हैं तमाम शाखें पाकिस्तान की सबसे ज़्यादा सिक्योर रोड्स कंसीडर की जाती हैं। मोटरवे पुलिस का भी यही ऐलान है, लेकिन आज आपको चंद ऐसी चीज़ें बताने वाले हैं
जो सुनने के बाद, देखने के बाद आप भी हैरान होंगे कि अथॉरिटीज़ किस तरह लोगों को बेवकूफ़ बनाती हैं। इससे पहले कि मैं आपको चंद हक़ाइक़ बताऊं, हमारे साथ कुछ शहरी भी मौजूद हैं जो कि इस वाक़े की संजीदगी और सेंसिटिविटी के बायस यहाँ पर पहुँचे हैं, इस एरिया को देख रहे हैं और दुआ मांग रहे हैं कि कौम की उस बेटी के साथ जो वाक़या पेश आया है उसके मुल्ज़मान जल्द अज जल्द पकड़े जाएँ और इंसाफ मिल सके। कोई भी बंदा बगैर पैसों से इस सड़क पे नहीं आ सकता, वहाँ से पैसे दो। बल्कि पाकिस्तान में कहीं भी आप मोटरवे पे कोई सी रिंग रोड पे चले जाएं, पैसों के बगैर आप नहीं जा सकते। अभी तक कोई इस पे सहूलत नहीं है, कोई इस पे पेट्रोलिंग नहीं है, कोई भी वाक़या हो सकता है। जानवर आ रहे हैं, यहाँ तक कि ट्रालियाँ, ये देखें मोटरसाइकिलें इधर आ रही हैं, तो ऐसे ये डाकू लोग भी दंदराते फिरते हैं। अब ये तो अल्लाह माफ़ करे, ये जो काम हुआ है, अगर ये रियासत मदीना का नाम लेने वाले जो हैं, अगर इनको कुछ भी कोई शर्म हो तो इनको फिर सोचना चाहिए क्या कह सकता है बंदा, अल्लाह ही माफ़ करे। सर, रात को जो वाक़या यहाँ पर पेश आया है, इसके बाद आप कभी अपनी फैमिली के साथ इस रोड पर ट्रैवल करेंगे? जिन लोगों ने बेचारों ने जाना है उन्होंने तो जाना ही जाना है, चाहे जहाँ पे लूटें या जो मर्जी करें, लोग अपना बंदोबस्त करेंगे बेचारे। लेकिन इससे ये साबित हो गया है कि कोई औरत जो है ना वो अकेली यहाँ ना, ये जंगल है, ये बुज़दार साहब का जो है ना ये जंगल है, बस इससे अलावा मैं कुछ नहीं कह सकता। सर, बुज़दार साहब ने तो नोटिस ले लिया रातों रात, उन्होंने कह दिया कि बंदे पकड़े और मुझे रिपोर्ट करें, कि आप क्या कहते हैं? देखो जी, नोटिस तो हर कोई ले लेंदा है, लेकिन इस को अमल भी होना चाहिए। ये तो नहीं कहते एक बीबी कॉल करे, हाँ जी हूँ मोहम्मद बिन कासिम नूं कित्थों लभी है कि जिहड़ा कॉल ते आ जाए। यह देखो ना मोटरसाइकिल वाले जा रहे हैं, इन्होंने मोटरवे की चलानी है ना, को ट्रालियां ट्रैक्टर नहीं बंद होने, डाकू कित्थों ना बंद करने। लिहाजा मेहरबानी है, ये इन्होंने अल्लाह पाक हिदायत देवे, अल्लाह ही इन्हों के हालत रहम करे तो साढ़े हालत भी रहम करे। नाज़रीन, आपने इस शहरी की गुफ्तगू सुनी है, लेकिन मैं अब आपको कुछ और चीज़ें भी बताना चाहता हूँ। मेरे दाएं जानिब करोल गाँव है, जो कि एक बहुत बड़ा रिहायशी इलाका है, लेकिन मेरे बाएं जानिब एक जंगल है काफ़ी घना, तकरीबन 1.5 से 2 किलोमीटर का एरिया ऐसा है जहाँ पर कोई भी फैमिली नहीं रहती, कोई रिहायशी इलाका नहीं है। ये वही मुकाम है जहाँ पर रात गए ये अफसोसनाक वाक़या पेश आया है। और एक इंतहाई हैरान कर देने वाली चीज़ मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, अगर मेरे कैमरामैन आपको दिखा सकें तो ये जो जंगल वाला एरिया है, कहा जाता है कि जब भी मोटरवे बनाया जाता है तो उसके सराउंडिंग्स के अंदर फेंस लगाई जाती है ताकि ना तो कोई जानवर मोटरवे के ऊपर आ सके और ना ही कोई जो मुश्तबा अफराद हैं, डकैत हैं या इश्तिहारी लोग हैं, वो रात गए या दिन दहाड़े लोगों के साथ कोई डकैती की वारदात करे या जैसा गुज़िश्ता रात वाक़या पेश आया, कोई ऐसा अफसोसनाक वाक़या पेश आए। मेरे कैमरामैन आपको दिखा सकते हैं कि फेंस जो है इस एरिया के अंदर टूटी हुई है। राइट साइड के ऊपर फेंस का आखिरी हिस्सा है और तकरीबन 100 मीटर से ज़ायद का जो एरिया है वहाँ पर बिल्कुल कोई फेंस नहीं है। और उसके बाद आप ये भी देख सकते हैं कि घना जंगल है और पीछे एक रास्ता जा रहा है जो शायद फसलों के लिए है, यहाँ पर दूर जो इंडस्ट्रियल साइट है वहाँ तक जाने के लिए लोग उस रास्ते को इस्तेमाल करते हैं। ये काफ़ी हैरानकुन बात है कि मुख्तलिफ पैचेस के अंदर लाहौर सियालकोट मोटरवे के ऊपर बिल्कुल किसी किस्म की कोई फेंस नहीं है, लोगों की जो जानो माल है उसका किसी किस्म का कोई तहफ़्फ़ुज़ नहीं है और इसी वजह से रात गए एक वाक़या पेश आया है। इसके साथ मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ, टूल टैक्स तकरीबन 3 किलोमीटर पीछे है और उसके बावजूद भी आप देख सकते हैं कि बाइक्स, ट्रैक्टर, ट्रालियाँ जो हैं वो इस रोड के ऊपर से गुजर रहे हैं और ये लाहौर सियालकोट मोटरवे है। इंतहाई अफसोस की बात है कि यहाँ पर इदारों की और स्टेट की कोई रिट दिखाई नहीं देती। जैसा अफसोसनाक वाक़या रात को पेश आया है कि 130 के ऊपर खातून ने मदद के लिए कॉल भी की, लेकिन मोटरवे पुलिस ने उन्हें डिनाई किया कि ये उनकी टेरिटरी नहीं है, लिहाजा वो यहाँ पर नहीं आ सकती। लेकिन अगर 3 किलोमीटर पहले टूल प्लाजा बनाकर लोगों से पैसे बटोरे जा सकते हैं तो फिर कौन ऐसा महकमा होगा जो इस टेरिटरी के अंदर सफ़र करने वाले लोगों की हिफाजत का ज़िम्मेदार है। इसी मुकाम पर रात गए खातून के साथ दरिंदगी का वाक़या पेश आया। मैं बिल्कुल एग्जैक्ट उसी जगह पर खड़ा हूँ जहाँ पर उस खातून ने अपनी गाड़ी रोकी थी। ज़मीन पर टूटे हुए शीशे भी देख सकते हैं और FIR के मतन के मुताबिक जैसा कि जो मुद्दई हैं उन्होंने FIR दर्ज करवाई है कि गाड़ी का जो शीशा है ड्राइविंग सीट का उसे तोड़ा गया। तो ये साबित होता है कि ये बिल्कुल वही मुकाम है जहाँ पर शीशे पड़े हुए हैं। मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि ये जो स्लोप है ये काफ़ी ज़्यादा गहरी है और बहुत स्टीप के ऊपर दिखाई दे रही है। हैरानकुन बात यह है कि दोनों मुल्ज़मान ने जिन्होंने खातून को ज़्यादती का निशाना बनाया है और उनके साथ डकैती की है, वो बच्चों के समेत उस खातून को कैसे दरिंदगी के साथ नीचे घसीट कर ले गए होंगे और उसके बाद इस जंगल के अंदर उन्हें अपनी हवस का निशाना बनाया होगा। हम कई घंटों से इस मुकाम पर मौजूद हैं, लेकिन इसके बाद भी ना तो मोटरवे पुलिस की कोई गाड़ी, कोई पेट्रोलिंग की गाड़ी यहाँ पर देखी गई है, ना तो NHA का कोई अफसर यहाँ पर आया है। वाक़यात होते हैं, लोगों के नुकसान होते हैं, लोगों की ज़िंदगी ख़राब होती है,
लोगों की बेटियों की असमतें लूटी जाती हैं, लेकिन उसके बावजूद भी इदारे हरकत में नहीं आ रहे। हुकूमत वक्त को सोचना पड़ेगा, इदारों को सोचना पड़ेगा कि ऐसे वाक़यात उनके फैमिली मेम्बर्स के साथ भी पेश आ सकते हैं। अब हुकूमत वक्त के लिए लाजम है कि एक तो उन तमाम लोग जो इस वाक़े के अंदर मुलविस हैं, उन दोनों नामालूम अफराद को पकड़ा जाए और उन्हें कैफरे किरदार तक पहुँचाया जाए। और दूसरी इंतहाई अहम जिम्मेदारी है कि अगर इमरान खान साहब और तब्दीली सरकार इस चीज़ का लोगों को ये यकीन दिलाते हैं कि मदीने की रियासत कायम कर दी गई है, तो खुदारा उन्हें भी अब सोचना होगा कि मदीने की रियासत में लोगों की बहन बेटियों की असमतें नहीं लूटी जाती। अपने मेज़बान बुरहानुद्दीन को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।